डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो हमारे अश्विनी जी और त्यागी साहब आए हुए हैं, और हमारे साथ ये बीडीसी चेयरमैन इस वक्त मिले हुए हैं, बाद में आए हमारे उमी चंद जी, और हमारे जितने भी सरपंच पंच और हमारी बहनें जहाँ आई हुई हैं। आपने इनकी बात सुना, 1 घंटे 1.5 घंटे से आपको अवेयर किया इस प्रोग्राम के बारे में। हम चाहते हैं आप फिर दोबारा इस प्रोग्राम को लाएं, 1-2 महीने के बाद फिर हम भदरवा में करें, ताकि सभी लोगों का जहां मुश्किलात, जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने 4-5 केस अपने हाथों से कराए बैंक में जाकर, तो मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा कहीं भी आपको दिक्कत पड़ेगी, लेकिन उसमें जैसे लावे साहब ने बोला कि उसमें काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ना कि खाने की। जो भी हमें लगता है कि ये बंदा, ये बहन मेरी काम करने वाली है, हम उसके साथ खड़े हैं। बैंक में हर वक्त जाएंगे, आपके लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे बैंक मैनेजर से, उससे ज़बरदस्ती भी आपको काम करेंगे, लेकिन काम करना ज़रूरी है इसमें। ये नहीं कि डिफाल्टर बन के फिर आपको मुश्किल हो जाएगी और हमें भी जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। लावा साहब ने बोला इनको भी फ़ोन आते फिर बैंक से कि जो उनको बोलो किस दो, ये करो, तो यही बात है। तो मैं फिर एक बार ये भदरवा में आए, ये दिल्ली से आए, इनका ऑफिस डगियाना में है, तो बहुत दूर से आए, और एक खास भदरवा जो डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने भदरवा चुना, डिस्ट्रिक्ट डोडा में भदरवा तहसील चुनी है, तो इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही ये फिर दोबारा भदरवा में आए, और जहां हमें कमी पेशी होगी हम इसको पूरा करेंगे, और आपके सहयोग से हम आगे इस भदरवा, खासकर भदरवा में टूरिज्म का आप देखेंगे मार्च के बाद यहाँ 2019 में 20 में 5 लाख टूरिस्ट यहाँ भदरवा में, 5 लाख ये रिकॉर्ड है। उसके बाद कोरोना के बाद ठप हो गया, लेकिन इस साल हमें उम्मीद है कि लाखों में यहाँ टूरिस्ट आएंगे, ये हमें उम्मीद है। और टूरिस्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ, तो हम चाहते हैं कि आप भी ज़रा टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से भदरवा में थोड़ा सा आप कोई ऐसी नई योजना लेकर गवर्नमेंट को बोलें कि टूरिज्म के हवाले से नौजवान जो हट बनाएं अपना, उनके लिए अलग से कोई ऐसा कोई पैकेज में लाएं टूरिज्म के हवाले से। ये हमारा आपसे निवेदन होगा। अच्छा, तो यही मैं फिर आपका धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। मैं बिज़नेस कर रही हूँ वहाँ पे। तो सर जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे जो है प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। तो सर जैसे मैंने माइंड बना लिया है कि आज मैं बैंक में जाने वाली थी लोन अप्लाई करने के लिए। तो अब मैंने जब मुझे इधर का पता चला कि यहाँ पे कोई स्कीम आने वाली है, तो मैं यहाँ आ गई। तो सर जैसे मैं 3 से 5 लाख तक जो है वो मैं जो बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपना एक बहुत बड़ा स्टोर ले लूँ जहाँ से मैं बिज़नेस को अपना स्टार्ट करूँ। तो सर जब जैसे कि मैं अगर लोन अप्लाई करती हूँ इस स्कीम से, तो सर मुझे कितना टाइम लग जाएगा? आप अपनी दे दिया है, कोई किसी को भी पूछ लो आप, किसी के पास ज़मीन नहीं है। अब जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको केसीसी से एक तरफ तो 2000 PM वहाँ से आ रहा है फंड से, लेकिन 4-4 हज़ार रुपये अगर मेरे पास 2 कनाल ज़मीन है, मुझे 8,000 में फंसा के रखा है। उसके बाद DRI ये दूसरी स्कीम है, 20,000 तक BPL आदमी को, जिसका राशन कार्ड होल्डर जो है उसको 20,000 देते हैं, उसको भी 14,000 में फंसा रखा है। उसके बाद कोरोना आ गया, 3 साल से कोरोना है, वो बेचारे कोई डिफ़ॉल्टर है, नहीं दे सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, इनसे डिस्कस करिए, कहीं दिक्कत आ रही है तो हमें फ़ोन करिए या मेल भेजिए। उसके बाद भी बेसिक चीज़ें करने के बाद भी लगता है कि नहीं अभी भी दिक्कत आ रही है तो हमें भेजिए, हम बात करते हैं जो भी अधिकारी हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका सिस्टम जेन्युइन है तो इन जेन्युइन सिस्टम में हम भी मदद नहीं करते हैं। कोई कहे कि आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं है या आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है, हम मदद करें, हम उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सारे पैरामीटर पूरे हैं फिर हम कह सकते हैं कि क्यों लिखित में इसका जवाब दो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, या इसको क्यों नहीं आगे भेज रहे हो, या क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर बैंक या कोई भी डिपार्टमेंट है वो हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, कोई भी लोग जी। हाँ जी, हाँ जी। असल में सर क्या पहले जितनी भी ब्रांचेस यहाँ बैंक मैनेजर हैं उनको कॉल करना था और उनको बताना था कि भाई हमारे पास ये स्कीम है, इतने लाख तक जो है गारंटी नहीं है। अभी आप यहाँ बोल रहे हैं, इतनी बहनें आई हुई हैं, इतने भाई आए हुए, सब चाहते हैं कि हमको बिजनेस खोले, स्टेट करें, लेकिन बैंक में जाओ, प्रोजेक्ट तैयार करके जाओ, पूरी फाइल तैयार करो, वो लोग तब भी लोग नहीं देते। क्योंकि मैं बताता हूँ जी, सारे देखा हुआ है कि जब भी एक हमारा कोई किसान क्रेडिट लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक में,
तो सबसे पहले बैंक मैनेजर उसकी गारंटी मांगता है। आज की डेट में भी यहाँ बड़े साथी आए हुए अपने भाषण में कहा कि बैंक की कोई गारंटी नहीं, किसान क्रेडिट कोई गारंटी, लेकिन बैंक मैनेजर जो भी है जिसने लोन देना है वो हमेशा सिक्योरिटी लेता है। इसलिए जो बिल्कुल जायज़ है। वैसे मैंने आज यहाँ लीड बैंक हम माइनॉरिटी से, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ माइनॉरिटी का, इसलिए मैं अपनी बात रखूँगा। सर हम इस तरीके की कोई स्कीम नेक्स्ट में हम चाहते हैं ताकि यहाँ जो सिटी है उसमें 13 वार्ड हैं, 13 में से लगभग कुछ 7-8 जो हैं वो मुस्लिम हैं। मुस्लिम में वहाँ सिख भी आते हैं, जैन भी, माइनॉरिटी में सब आते हैं। तो सर उस टाइम में एमएलए हुआ करते, तो एमएलए जो उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, तो हमने भी मेहनत की, तो बहुत सारे जो हमारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। अक्सर सर यहाँ सिटी में जो है सब ये करते हैं, रूरल की बात करें, लेकिन जो अर्बन एरिया यहाँ में बहुत गुर्बत होती है। जैसे मोदी जी ने भी कहा था कि यहाँ पहुँचाने की हिम्मत होती है, क्षमता होती है। सर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों में कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए। हम तो शुक्रिया करते हैं आप आए, किसी को फ़ायदा होगा तो शायद वो ड्रग्स से बच जाएगा, तो ये भी एक तरीका है उसको बचाने का। सर हम इस किस्म की स्कीमें चाहते हैं। दूसरा सर जैसे हम HDFC में खाता खोलते हैं सर, वहाँ पे हमारा अच्छा वो ट्रांजैक्शन रहती है, तो उसके बाद हमें सर एक बैंक हमें ऑफ़र देता है कि सर आपका लोन है। सर पिछले दिनों गए थे, मेरा 15 लाख का लोन उन्होंने बोला बिज़नेस के लिए। तो मैं कहता हूँ इस तरीके का कोई होना चाहिए बैंक में। अगर हमारा खाता है, हम जैसे हमें जम्मू कश्मीर बैंक में हम लाख रुपए भी रखते हैं, 2 लाख भी रखते हैं, 10 लाख भी रखते हैं, क्या उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि हम वो मकसद तो बिज़नेस करने का है, जो अनएम्प्लॉयड जो है यहाँ पे बेरोजगारी उसको दूर करने का है, या किसी तरीके से भी वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या मेंटली पुअर हैं, जिनको कि वो आगे बैंक वाले भी, जैसे आप कहते हैं कि वो कहते हैं यार कोई स्कीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। तो इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो पहले लोगों में मतलब की जाए। क्योंकि हम एज अ सरपंच भी हम पंचायत में देखते हैं कि लोगों ने भी कुछ गलत काम किए हैं, वो देखिए ये मानना चाहिए। मतलब अभी बैंक वाले हमको दिन में 4 बार 5 बार फ़ोन करते हैं कि फलां आदमी जो है यार उसके पास इतना पैसा है वो नहीं दे रहा है, किस्त नहीं वापस दे रहा है। तो गलतियां तो हमारी भी है ना। जब हम मान लीजिए 50,000 का लोन अगर किसी से लेते हैं, हम विद इन टाइम जो उसको देना है हम वापस नहीं कर रहे हैं उसको, तो कैसे पॉसिबल है कि बैंक हमारे ऊपर मतलब कि वो भरोसा करे? ठीक है, लेकिन जो लोग चालाक हैं, जिनको पता है कि फलानी स्कीम से मैं कोई पैसा लोन लेता हूं, उस पर सब्सिडी 3 लाख रुपए है, ठीक है, वो लोन निकाल के पैसा डिपॉजिट करके बिजनेस शो करके करता भी है, ठीक है। सब्सिडी से ही लोगों ने अपनी हैसियत यहाँ पे मतलब कि बदली, सब्सिडी ले लेके। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, हम लोगों को इस चीज़ की इल्मियत ना होने की वजह से हम लोगों को दूर से ही डराया जाता है, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ा लिखा यूथ यहाँ पे है, जैसे आपने फरमाया कि सरकार में नौकरी शोकरी मिलना अब नहीं है, मुश्किल है, और अब जो मिलेगी भी तो वो भी अब रिटन टेस्ट जो पास करेगा, जो टॉप क्लास बच्चा होगा उसको कोई रोकेगा नहीं नौकरी से। लेकिन जो वहाँ से नीचे हैं, चाहे फिर 1 पॉइंट का फ़र्क हो, चाहे फिर आधे का हो, उसको फिर नौकरी मिलने वाली नहीं है। लिहाजा बेहतर ये है कि जो सरकार की स्कीम है कि आप अपना कोई बिजनेस डेवलपमेंट करें, तो वो डेवलप जो है खुद मालिक बनना, वो अच्छी मतलब की स्कीम है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भदरवा में हमारे जो है बहुत से लोगों ने पहले यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट जो हैं शुरू किए हैं, कुछ लोगों ने शुरू किए हैं। जैसे हमारे डंडी में यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे टाइल्स बन रही है, बाकी कुछ चीज़ें बन रही हैं, या यहाँ पे एक भदरवा में कड़म का अचार जो है वो यहाँ पे मतलब कि तैयार किया जा रहा है। तो हाँ, लेवेंडर जो है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मतलब कि कुछ लोगों ने मतलब कि वो खेती करना शुरू किया है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारे ये नायब सरपंच है शादी लाल जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बैंक के कुछ लोग यहाँ पे अगर होते, अब बैंक ऑफिसर जो जैसे आपने कहा कि कहीं कोई होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वो कहीं और जगह कोई हियरिंग होगी, कोई क्या बात है, नहीं आ सका। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर दोबारा कभी फिर आप यहाँ पे प्रोग्राम करें, दोबारा कभी हो सके, पॉसिबल हो सके, ठीक है। नहीं तो यहाँ के जो हमारे डोडा के ये हैं, क्या नाम है इनका, ICDS की क्या कहते हैं इनको, DIC, हाँ DIC वाले जो हैं, उनको थोड़ा सा आप मतलब कि ये बोल के रखिए
कि उनका कोई ऑफिसर हजरात जो हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं, वो किसी दिन यहाँ भद्रवाह में आके यहाँ के बैंकिंग जितने भी मतलब कि हैं, पीएनबी बैंक, जितने बैंक इसमें मतलब कि पढ़ते हैं, यहाँ पे बुलाएं और यहाँ के यूथ जो हैं उनको फिर एक बार बुलाएं। हम यहाँ पे हमारे ये हैं डीडीसी ठाकुर युद्धवीर सिंह जी, हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं, यहाँ पे हमारे वार्ड मेंबर भी हैं, काउंसलर भी हैं, यहाँ पे बाकी भी सरपंच साहिबान यहाँ पे बैठे हैं। हम ऑर्गेनाइज करेंगे खुद यूथ के लिए, अपनी अपनी पंचायत से हम ज़रूर पढ़े लिखे यूथ जो है उनको लाएंगे यहाँ पे।